दोस्तों, दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन दहाड़े वॉशिंगटन सुंदर और रविचंद्र अश्विन एक कीवी बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाकर तोड़ दी टीम की कमर और लिख दी टीम इंडिया की जीत की दास्तां। तो आखिर कैसे अश्विन और सुंदर के तूफान में उड़ गए न्यूजीलैंड के बड़े बड़े बल्लेबाज? कीवी टीम ने भारत के सामने कितने रनों का रखा लक्ष्य? अश्विन और सुंदर की खतरनाक गेंदबाजी तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, साथ ही रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम दूसरा टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाली टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। दोनों टीमें दूसरा टेस्ट मैच खेलने के लिए पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के मैदान पर आमने सामने हुई। सिक्का उछाला गया तो टॉम लैथम के पक्ष में गिरा और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। न्यूजीलैंड की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर कप्तान टॉम लैथम के साथ डेवॉन कॉनवे आए। दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। बुमराह से लेकर आकाशदीप, हर गेंदबाजों के खिलाफ ये दोनों बल्लेबाज तेजी से रन बना रहे थे। दूसरे मैच में भी न्यूजीलैंड पूरी तरह से हावी नजर आ रही थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 6 ओवर में 23 रनों तक पहुंचा दिया था। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को लगातार विकेट की तलाश थी, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट होते हुए नजर आ रहे थे। भारतीय पेसर गेंदबाजों को विकेट नहीं मिल रहा था, जिसके बाद रोहित शर्मा ने रणनीति में बदलाव किया और 8वां ओवर फेंकने के लिए गेंद रविचंद्र अश्विन के हाथ में थमाई और अश्विन ने रोहित के भरोसे पर खरे उतरते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर कप्तान टॉम लैथम को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और टीम इंडिया को 32 रनों के स्कोर पर पहली सफलता मिल गई। लेकिन डेवॉन कॉनवे अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज विल यंग आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर बल्लेबाजी करना शुरू की और अपनी टीम को 12 ओवर में 44 रनों तक पहुंचा। दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट हो चुके थे, अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। 20 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 63 रनों तक एक विकेट पर पहुंच चुका था। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अच्छी साझेदारी देखने को मिल रही थी। टीम इंडिया को विकेट की सख्त जरूरत थी और तभी कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर अश्विन पर भरोसा जताते हुए 24वां ओवर फेंकने के लिए गेंद थमाया और अश्विन ने ओवर की अंतिम गेंद पर इस बार विल यंग को ऋषभ पंत के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया और टीम इंडिया को दूसरी सफलता 76 रनों के स्कोर पर मिल गई। अब नए बल्लेबाज रचिन रविंद्र आ चुके थे। अब ये दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। डेवॉन कॉनवे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। लंच ब्रेक तक 31 ओवर में न्यूजीलैंड की टीम ने 52 रन 2 विकेट पर बना लिए, लेकिन ब्रेक के बाद मैदान पर उतरते ही कॉनवे ने अपना 50 पूरा किया। न्यूजीलैंड का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच गया। कॉनवे टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे। इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन तभी भारत की तरफ से 44वां ओवर लेकर आए एक बार फिर अश्विन। इस बार उन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर कॉनवे को पवेलियन का रास्ता दिखाकर टीम इंडिया को तीसरी सफलता 138 रनों के स्कोर पर दिला दी। लेकिन रचिन रविंद्र मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए डेरिल मिशेल आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने भी मिलकर अपनी टीम की पारी को संभाला। विकेट खोने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे थे। धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ा था। 50 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 159 रनों तक पहुंच गया था। ये दोनों बल्लेबाज भी एक अच्छी साझेदारी की तरफ बढ़ रहे थे। भारतीय गेंदबाजों को विकेट लेना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैदान पर गेंदबाज संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे। देखते ही देखते रचिन रविंद्र ने अपना अर्धशतक ठोक दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी हो गई, लेकिन तभी कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर मैच में ट्विस्ट ला दिया। बॉलिंग स्पेल में बदलाव कर 60वां ओवर फेंकने के लिए वॉशिंगटन सुंदर को गेंद थमाया और सुंदर ने ओवर की दूसरी गेंद पर रचिन रविंद्र को पवेलियन का रास्ता दिखाकर टीम इंडिया को 197 रनों के स्कोर पर चौथी सफलता दिला दी। रविंद्र अपनी टीम के लिए 65 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन डेरिल मिशेल अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब टॉम ब्लेंडल आ चुके थे, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर के आगे ये भी मैदान पर टिक नहीं सके। केवल 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम को 201 रनों के स्कोर पर 5वीं सफलता मिल गई और दूसरा सेशन यहीं पर 62 रन पर समाप्त कर दिया गया। टी ब्रेक के बाद डेरिल मिशेल के साथ बल्लेबाजी करने के लिए तीसरे यानी अंतिम सेशन में ग्लेन फिलिप्स आए। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी, लेकिन 64वें ओवर में लेकर आए वॉशिंगटन सुंदर के ओवर की तीसरी गेंद पर डेरिल मिशेल अपना विकेट खो बैठे। एलबीडब्ल्यू होकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को 6वां विकेट मिल गया। अब मैदान पर ग्लेन फिलिप्स का साथ देने के लिए मिशेल सेंटनर आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। 70 ओवर में न्यूजीलैंड को 232 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज संभल के बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे, अपनी टीम को मजबूत स्थिति में लेकर जा रहे थे। तभी 74 ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने ग्लेन फिलिप्स को पवेलियन का रास्ता दिखाकर टीम इंडिया को 7वीं सफलता दी। जिस तरह से भारतीय गेंदबाज प्रदर्शन कर रहे थे वो देखकर तो यही लग रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम बड़ी आसानी से 260 से 270 रन पर ऑल आउट हो जाएगी।
और टीम इंडिया को जल्द बैटिंग करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम दूसरा टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी नई नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। पर उतरते ही पहले सरफराज खान ने ठोका शतक, फिर ऋषभ पंत ने न्यूजीलैंड गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए रच दिया नया कीर्तिमान। तो आखिर कैसे सरफराज और पंत की विस्फोटक बैटिंग से न्यूजीलैंड की 336 रनों की लीड को टीम इंडिया ने बना दिया बौना? टीम इंडिया ने चौथे दिन कितने रन न्यूजीलैंड के सामने बना डाले? किस बल्लेबाज ने ठोके कितने रन? कैसे सरफराज और ऋषभ पंत के आगे थर थर कांप उठा न्यूजीलैंड? इन दोनों की तूफानी बल्लेबाजी के साथ साथ चौथे दिन के रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत और सरफराज खान में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मुकाबला बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में शुरू हुआ। पहला दिन बारिश के कारण धुल गया, लेकिन दूसरे दिन मुकाबला शुरू हुआ तो रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और न्यूजीलैंड को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन रोहित के लिए यह फैसला बेहद खराब साबित हुआ। पूरी टीम 46 रनों के स्कोर पर बिखर गई। जवाब में उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने अपने पहले इनिंग में भारत के सामने 402 रन 10 विकेट खोकर खड़ा किया। टीम की तरफ से रचित रविंद्र ने 134 रन बनाए, लेकिन भारत की तरफ से इस पारी में रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को खूब नचाना चाहा, लेकिन इन दोनों ने 3-3 विकेट झटके और टीम की कमर तोड़ दी। जब दोबारा भारतीय टीम को बैटिंग करने का मौका मिला तो रोहित और जायसवाल ने टीम इंडिया को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। दोनों ने मिलकर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और 50 रनों की अधिक की साझेदारी बनाई, लेकिन जायसवाल 35 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं रोहित शर्मा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक ठोका, लेकिन वो भी पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर विराट कोहली और सरफराज खान ने मिलकर तांडव मचाया। इन दोनों खिलाड़ियों ने टीम को पहले 100 रनों के पार पहुंचाया, फिर उसके बाद तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय साझेदारी बनाई। फिर एक के बाद एक दोनों ने अर्धशतक ठोककर टीम इंडिया के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचाकर टीम इंडिया को मैच में शानदार वापसी कराई। इसके बाद भी दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अंतिम सेशन भी पूरी तरह से टीम इंडिया के नाम होने वाला था, लेकिन तभी 49वें ओवर की अंतिम गेंद पर विराट कोहली अपना विकेट ग्लेन फिलिप्स को दे बैठे और भारतीय टीम को 231 रनों के स्कोर पर तीसरा झटका लग गया और इस दिन के खेल को यहीं पर समाप्त कर दिया गया। कोहली टीम के लिए 70 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन सरफराज खान मैदान पर अभी भी बल्लेबाजी कर रहे थे। चौथे दिन की सुबह उनके साथ निभाने के लिए आए थे ऋषभ पंत, जो पूरी तरीके से फिट नजर आ रहे थे। न्यूजीलैंड के गेंदबाज जल्द से जल्द विकेट लेना चाहते थे, लेकिन उसके बाद तो इन दोनों ने अपने बल्ले से ऐसा सितम ढाया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। जी हाँ दोस्तों, 51वां ओवर लेकर आए विलियम और की पहली गेंद पर सरफराज ने शानदार चौका लगाकर अपने खतरनाक इरादों से न्यूजीलैंड को रूबरू करवाया। तो 5वीं गेंद पर उन्होंने एक और खतरनाक चौका भी लगाया। आज भी उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो गेंदबाजों का करियर तबाह करने के इरादे से उतरे। टेस्ट मैच को उन्होंने कब T20 में पलट कर रख दिया पता ही नहीं चला। 52वें ओवर में मैट हेनरी को भी बाउंड्री के पार चौके के दर्शन कराकर उन्होंने टीम इंडिया को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। इसी के साथ उन्होंने टीम इंडिया को 250 रनों के पार भी पहुंचा दिया था। उनके तो ये दोनों खिलाड़ी पीछे ही पड़ गए थे। 54वें ओवर की गेंदबाजी के लिए दोबारा से आए मैट हेनरी के सामने ऋषभ पंत ने ओवर की दूसरी यानी अपनी तीसरी गेंद पर 1 रन लेकर अपना खाता खोला और बता दिया कि वो चोट के कारण मैदान से बाहर हुए थे, लेकिन अब वो पूरी तरीके से फिट हैं। इसी ओवर के अंदर सरफराज खान ने एक और बेहतरीन चौका लगा दिया, जिसके चलते दोनों ने 10 रन इस ओवर में बटोर लिए थे। इसी के साथ अपनी तूफानी बल्लेबाजी से अब सरफराज खान अपने शतक के काफी करीब पहुंच गए थे। हालांकि 55 ओवर में गेंदबाजी करने आए टीम सऊदी ने ओवर में मात्र 2 रन दिए और ऋषभ पंत रन आउट होने से बाल बाल बचे। इतना ही नहीं, अब भारतीय टीम की तरफ से ऋषभ पंत ने 56 ओवर में एक बार फिर से तूफानी बल्लेबाजी कर चौका लगाते हुए रन रेट को नीचे आने का मौका ही नहीं दिया और ओवर से 7 रन बटोर लिए। तो वहीं 57वें ओवर में तीसरी गेंद पर सरफराज ने टीम सऊदी के सामने चौका लगाते हुए 110 गेंद पर अपना पहला टेस्ट शतक पूरा कर लिया और इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तूफानी बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को आगे ले जाने का बेहतरीन कार्य भी कर दिया। तो वहीं 60 ओवर में दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रन की सबसे महत्वपूर्ण साझेदारी हो गई। इसके अलावा 61 ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए टीम सऊदी के सामने ऋषभ पंत ने एक बेहतरीन छक्का और एक शानदार चौका लगाया और अब काफी ज्यादा तूफानी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के पसीने छूट चुके थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए, क्योंकि इन दोनों ने तो सुबह सुबह अपनी विस्फोटक बैटिंग से तहलका ही मचा दिया था। न्यूजीलैंड के गेंदबाज उन्हें रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। इसी बीच 62वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एजाज पटेल ने जबरदस्त तरीके से गेंदबाजी करते हुए एक भी रन नहीं दिया और आज के दिन का पहला मिडन ओवर डाला और इसी के साथ 63 ओवर के समापन तक भारतीय टीम ने 294 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना दिए। लेकिन इन दोनों को ज्यादा देर तक रोक पाना कहाँ किसी के बस की बात है। अगले
पहले ही ओवर में एजाज पटेल को आड़े हाथों लेते हुए सरफराज ने शानदार चौका लगाया और टीम इंडिया को 300 रनों के पार पहुंचा दिया था। तो फिर 66वें ओवर में एजाज पटेल की धज्जियां उड़ाते हुए ऋषभ पंत ने तो इनका करियर ही तबाह करने का मन बना लिया था। जी हां, पहले ही गेंद पर पंत ने उनका स्वागत तूफानी छक्के से किया तो तीसरी गेंद पर पंत ने एक और आसमानी छक्का उड़ाकर न्यूजीलैंड के खेमे में हाहाकार मचा दिया था। जाते जाते अंतिम गेंद पर भी पंत ने चौका उड़ाया और 66 ओवर में टीम इंडिया को 318 रनों तक पहुंचा दिया। और जैसी बल्लेबाजी चल रही थी उसे देखकर लग रहा था कि भारतीय टीम इस सत्र के अंदर लीड को खत्म करते हुए बढ़त बना लेगी, क्योंकि कोई भी भारतीय टीम के तूफान को रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। तो वहीं टीम इंडिया बहुत बड़ी लीड भी अब न्यूजीलैंड पर बना सकती है, इसमें तो कोई भी दो राय नहीं है। यानी कि भारतीय टीम मैच में पूरी तरीके से वापस आ चुकी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मैच में भारतीय टीम न्यूजीलैंड को कितने रन का टारगेट देगी?